हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित हिंदी उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 10 पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मुंशी ब्रजधर विशाल सिंह के पास से लौटे तो उनकी तारीफों के पुल बन गए। राइस हो तो ऐसा हो, आंखों में कितना सील है, किसी तरह छोड़ते ही ना थे। यूँ समझो कि लड़कर आया हूँ, प्रजा पर तो जान देते थे। बेगार की चर्चा सुनी तो उनकी आंखों में आंसू भर गए। उनके ज़माने में प्रजा चैन करेगी, यह तारीफ सुनकर चक्रधर को विशाल सिंह से सरता हो गई। उनसे मिलने गए और समिति के संरक्षकों ने उसका नाम दर्ज कर लिया। तब से कुंवर साहब स्थिति समिति के सभाओं के नीति सम्मिलित होते थे। तो अब की उनके लिए कृष्ण जन्माष्टमी की उत्सव हुआ, तब चक्रधर ने अपने सहवासियों के साथ उसमें शरीफ हुए। कुंवर साहब कृष्ण के परम भक्त थे। उनका जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे। उनकी स्त्रियों में इस विषय में मतभेद था। उनके व्रत पर अलग अलग थे। तीज के सिवा तीनों कोई एक व्रत न रखती थी। रोहिणी कृष्ण की उपासिका थी तो बसुमती रामनवमी का उत्सव मनाती थी। नवरात्रि का व्रत रखती, जमीन पर सोती और दुर्गा पाठ सुनाती। रही रामप्रिया, वह कोई व्रत ना रखती थी। कहती, इस दिखावे में से क्या फायदा, मन शुद्ध चाहिए, यही सबसे बड़ी भक्ति है। जब मन में ईर्ष्या और द्वेष का उजाला दहक रही है, राग में मस्तत्व की आंधी चल रही हो, तो कोरा व्रत रखने से क्या होगा। ये उत्सव आपस में प्रीति बढ़ाने के लिए मनाए जाते हैं। जब प्रीति के बदले द्वेष बढ़े तो उसका ना मानना ही अच्छा। संध्या हो गई थी। बाहर कंवल छाड़ आदि जलाए जा रहे थे। चक्रधर अपने मित्रों के साथ बनाव सजाव में मसरूफ थे। संगीत समाज के लोग आ पहुंचे थे। गाना शुरू होने वाला था। बसुमती और रोहिणी में तकरार हो गई। बसुमती को तैयारियां एक आंख न भाती थी। उसने रामनवमी के अवसर में सन्नाटा ही रहता था। विशाल सिंह उस अवसर में उदासीन रहते थे। बसुमती इसे उसका पक्षपात समझती थी। उनके विचारों के लिए उनके असाधारण उत्सव के कारण कृष्ण की भक्ति नहीं, रोहिणी के प्रति स्नेह था। वह दिल में जल भून रही थी। रोहिणी 16 सिंगारों का पकवान बना रही थी। कदाचित बासुमती को जलाने के लिए ही आप गीत गा रही थी। घर में सब बर्तन उसी से यहाँ बींधे हुए थे। उनका यह अनुराग देख देखकर बासुमती के कलेजे में सांप लौट रहा था। वह इस रंग में भंग मिलाना चाहती थी। सोचते सोचते उनसे एक बहाना मिल गया। महरी को भेजा, जाकर रोहिणी से कह घर के बर्तन जल्दी से खाली कर दे। 2 थालियाँ, 2 बटलुइयाँ, कटोरियाँ मांग लो। उसका अवसर रात भर होगा। तब तक कोई घर पर कब तक बैठा देखता रहेगा। उसके उत्सव के लिए क्या दूसरा क्यों भूखा मरे। महरी गई तो रोहिणी ने तनाकर कहा, आज इतनी जल्दी भूख लग गई। रोज तो आधी रात तक बैठी रहती थी, आज 8 बजे ही भूख सताने लगी। अगर ऐसी ही जल्दी है तो कुम्हार के यहाँ से हंडिया मंगवा लो, पत्तल में दे दूंगी। बसुमती ने यह सुना तो आग हो गई। हंडिया चघाए मेरे दुश्मन, जिनकी छाती फटती हो मैं क्यों हांडी चघाऊं। उत्सव बढ़ाने की बड़ी साध है तो नए बासन क्यों नहीं मंगवा लेती। अपने कृष्ण से कह दे गाड़ी भर बर्तन भेज दे। क्या जबरदस्ती दूसरों को भूखा मारेगी। रोहिणी रसोई के बाहर निकलकर बोली, बहन जरा मुंह संभाल कर बात करो। देवताओं का अपमान करना अच्छा नहीं। बासुमती, अपमान तो तुम करती हो। व्रत के दिन यूं बन ठन कर इतलाती फिरती हो। देवता रंग रूप नहीं देखते, भक्ति देखते हैं। रोहिणी, मैं बनती ठनती हूँ तो दूसरे को आँख क्यों फूटती है। भगवान के जन्मदिन में ना बनूं ठनूं, उत्सव में तो रोया नहीं जाता। बासुमती, तो और बनूं। बासुमती, तो और बनो ठनो। मेरे अंगूठे से आंखें क्यों फोड़ती हो। आंखें फूटे जाएगी तो चुल्लू भर पानी भी ना दूंगी। रोहिणी, आज लड़ने ही उतारू हो आई हो क्या। भगवान सब दुख दे तो भूरी संतान ना दे। लो यही गहने कपड़े आंखें में गड़ रहे हैं ना पहनूंगी। जाकर बाहर कह दे भगवान प्रसाद किसी हलवाई से बनवा ले। मुझे क्या, मेरे मन का हाल भगवान आप जानते हैं। पड़ेगी उनके जिनके कारण यह सब हो रहा है। यह कहकर रोहिणी अपने कमरे में चली गई। सारे गहने कपड़े उतार फेंके और मुंह ढांपकर चारपाई पर पड़ रही। ठाकुर साहब ने यह समाचार सुना तो माथा कूटकर बोले, इन चंडालिनों से आज शुभ अवसर के दिन ही शांत नहीं बैठा जाता।
इस जिंदगी में तो मौत ही अच्छा है। घर से आकर रोहिणी से बोले, तुम मुंह ढाँप कर सो रही हो या उठकर पकवान बनाती हो? रोहिणी ने पड़े पड़े उत्तर दिया, फट पड़े वह सोना जिसमें टूटे कान। ऐसा उत्सव से बाज आई जिसे देखकर घर वालों की छाती फटी। विशाल सिंह, तुमने तो बार बार कहा कि उसके मुंह ना लगा करो। एक चुप 100 वक्ताओं को हरा सकता है। 2 बात सुन लो तो तीसरी बात कहने का साहस ना हो। फिर तुमसे बड़ी भी तो ठहरी, यूं भी तो तुमको उनका लिहाज करना चाहिए। जिस दिन बासुमती ने विचारशील से व्यंग बाण मारा था, जिसकी कथा हम कह चुके हैं, उसी दिन से उन्होंने बोलना चालना छोड़ दिया था। उनसे कुछ डरने लगे थे, उनके क्रोध की भयानकता का अंदाजा पा लिया था। किंतु रोहिणी क्यों दबने लगी? यह उपदेश सुना तो झुझलाकर बोलने रहने दो। जले पर नमक छिड़कते हो, जब बड़ा देख देख कर जले, बात बात पर कोसे तो कोई कहाँ तक उसका लिहाज करे। उन्हें मेरा रहना जहर लगता है तो क्या करो, घर छोड़कर निकल जाऊं? वह इसी पर लगी हुई है। तुम्हें ने उन्हें सिर चढ़ा लिया है। कोई बात होती है तो उसे उपदेश करने दौड़ने लगते हो। सीधा पा लिया है ना उनसे। बोलते हुए भी तुम्हारा भी कलेजा कांपता है। तुम ना सह देते तो उसकी मजाल थी कि यूं आंखें दिखाती। विशाल सिंह, तो क्या मैं उन्हें सिखा देती हूँ कि तुम्हें गालियाँ दें? रोहिणी, और क्या करते हो? जब घर में कोई न्याय करते वाला हो नहीं रहा तो उसके सिवा और क्या होगा? सामने तो चुड़ैल की तरह बैठी हुई है, जाकर पूछते क्यों नहीं? मुंह में खाली क्यों नहीं लगाते? दूसरे पुरुष होता तो जूते के बात करता, सारी सेखी किसकिरी हो जाती। लेकिन तुम तो खुद ऐसी तेरी दुर्गति करना चाहती हो। ना जाने क्या तुम्हें विवाह का शौक चराया था। कुंवर साहब जो जो रोहिणी के क्रोध शांत करने की चेष्टा करते थे, वह और बिलखती जाती थी और बार बार कहती थी, तुमने मेरे साथ क्यों विवाह किया? यहाँ तक कि अंत में वह भी गर्म पड़ गए और बोले, पुरुष स्त्रियों के विवाह करके कौन सा सुख देते हैं जो मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। रही लड़ाई झगड़े की बात, तुम ना लड़ना चाहो तो कोई ज़बरदस्ती तुमसे ना लड़ेगा। आखिर राम प्रिया भी तो इसी घर में रहती है ना। रोहिणी, तो मैं स्वभाव से ही लड़ाकू हूँ। विशाल सिंह, यह मैं थोड़े ही कहता हूँ। रोहिणी, और क्या कहते हो? साफ साफ कहते हो या फिर मुस्कुराते क्यों हो? मैं स्वभाव से ही झगड़ालू हूँ, दूसरे को छेड़छाड़ डराती हूँ। यह तुम्हें बहुत दूर से की सूझी? वाह, क्या नई बात निकाली है। कहीं छपवा दो तो खासा इनाम मिल जाएगा। विशाल सिंह, तुम बस बिगड़ रही हो। मैंने तो दुनिया की बात कही थी और तुम अपने ऊपर ले गई। रोहिणी, क्या करूं? भगवान ने बुद्धि ही नहीं दी। वही भी अंधेरी नगरी की चौपट राजा होंगे। बुद्धि तो 2 प्राणियों के हिस्से में पड़ी है, एक ठकुराइन की नहीं महारानी की, और दूसरे आपके। जो कुछ बची खुची है वह आपके सिर में लूंस दी है। विशाल सिंह, अच्छा, उठकर पकवान बनाती हो या नहीं? कुछ खबर है? 9 बज रहे हैं। रोहिणी, मेरा भला चाहती है, उत्सव मनाने की लालसा नहीं रही। विशाल सिंह, तो तुम ना उठोगी? रोहिणी, नहीं नहीं नहीं, या तो 2-4 बार कह दूं। बासुमती साहिबान में बैठी हुई दोनों प्राणियों की बातें तन्मय होकर सुन रही थी, मानो कोई सेनापति अपनी प्रति पक्षी की गति का अध्ययन कर रहा हो कि कब कह चुके कि कब मैं दबा लूं। क्षण क्षण की परिस्थिति बदल रही थी। कभी अवसर पाता हुआ दिखाई देता था तो फिर निकल जाता था। यहाँ तक कि अपने प्रतिद्वंदी की एक भद्दी चाल की अपेक्षित अवसर दे दिया। विशाल सिंह का तो मुंह लटकाए रोहिणी के कोठरी से निकलते देखकर बोली, मेरी सूरत देखने की कसम खा रखी है, या तुम्हारे हिसाब में इस घर में हूँ ही नहीं। बहुत दिन हो तो गए रूठे, या जन्म भर रूठे रहोगे। क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? बासुमती, कहाँ भाग कर जाओगे? नई नवेली बहू को इस घर पर छोड़ोगे? नए विवाह के कुछ सुख तो उठाया ही नहीं। विशाल सिंह, तुम उठा चुका जी भर कर, बहुत उठा चुका जी भर कर, अब जी भर गया। बासुमती, बस एक विवाह और कर लो, एक ही और, जिसमें चौकड़ी पूरी हो जाए। विशाल सिंह, क्या बैठे बैठे जलाती हो? विवाह क्या किया है था भोग विलास करने के लिए? क्या तुम्हें कोई बड़ी सुंदरी होगी? बासुमती, अच्छा, आओ सुनाते जाओ। विशालपन, जाने तो लोग बाहर बैठे होंगे। बासुमती, अब यही तो अच्छा नहीं लगता। अभी घंटे भर वहाँ बैठे चिकनी चुपड़ी बातें करते रहे तो नहीं देर हुई। मैं एक क्षण के लिए बुलाती हूँ तो भागे जाते हो। इसे दोखलखी की तो तुम्हें सजा मिल रही है।
यह कहकर बासुमती ने आगे जाकर उनका हाथ पकड़ लिया, घसीटती हुई अपने कमरे में ले गई और चारपाई पर बैठाती हुई बोली, औरतों को सिर चढ़ाने की यही फल है। उसे तो तब चैन आए जब वह घर पे अकेली वही रहे, जब देखो अपने भाग पर रोया करती है। किस्मत फूट गई, माँ बाप के कुएं में झोंक दिया, जिंदगी खराब हो गई, यह सब मुझसे नहीं सुना जाता, यही मेरा अपराध है। तुम मुझसे मन के नहीं हो, सारी जलन इसी बात की है। पूछो, तुम कोई ज़बरदस्ती निकाल लाया था या तेरे माँ बाप की आंखें फूट गई थी? वहाँ तो यह मंसूबे थे कि मेरी मुँह जोर ही है, चाहते राजा कि अपने मुट्ठी में करके रानी बैठ जाएगी। क्या मालूम था यहाँ उनका सिर कुचलने की कोई और बैठा हुआ है। यही बातें खोलकर कह देते तो तिलमिला उठती और दौड़ते तो मनाने। बस उसका मिजाज और अपमान पर चढ़ जाता है। दोनों 2 दिन 4 दिन रुकी पड़ी रहने दो, फिर देखो भीगी बिल्ली हो जाती है या नहीं। यह निरंतरण उसका नियम है या लोहे का लोहा ही काटता है। कुमानस के साथ कुमानस बनने में ही अच्छा काम चलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नारियों के विषय में जो कहा है बिल्कुल सच है। विशाल सिंह यहाँ वह खाटवास लेकर पड़ी है, अब पकवान कौन बनाए? बासमती तो क्या, जहाँ मुर्गा ना होगा वहाँ सवेरा ना होगा। आखिर जब वह नहीं थी तब तो यहाँ जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती थी। ऐसा कौन सा बड़ा काम है, मैं बनाई देती हूँ। भगवान और भी बनते हुए हैं या मुझे जन्माष्टमी में कोई वैर है? कैसा वैर है? विशाल सिंह ने पुलकित होकर कहा, बस तुम्हारी इन्हीं बातों पर तो मेरी जान जाती है। कुलवंती स्त्रियों का यही धर्म है। आज तुम्हारी थानी साड़ी गजब ढा रही है। कवियों ने सच कहा है, यौवन पूर्ण होकर भी अज्ञेय हो जाता है। चंद्रमा का पूरा प्रकाश भी तो पूर्णिमा ही का होता है। बासुमती खुशामद करना कोई तुमसे सीख ले। विशाल सिंह, जो चीज़ कम हो वह और मंगवा लेना। विजय ने गर्व से फूली हुई बासुमती आधी रात तक बैठी भांति भांति के पकवान बनाती रही। दृश्य ने वर्षों की सोई हुई कृष्ण भक्ति को जागृत कर दिया। वह इन कामों में निपुण थी, श्रम से उसे कुछ रुचि सी थी। निठल्ले ना बैठा जाता था। रोहिणी जिस काम को दिन भर मर कर करती, वह उसे घंटे 2 घंटे में हंसते हंसते पूर्ण कर देती थी। रामप्रिया ने उसे बहुत व्यस्त देखा तो वह भी आ गई और दोनों मिलकर काम करने लगी। विशाल सिंह बाहर आए और कुछ देर तक गाना सुनते रहे, पर वहाँ जी न लगा। फिर भीतर चले गए और रसोई घर में के द्वार पर मोढ़ा डालकर बैठ गए। भय था कि कहीं रोहिणी कुछ कह ना बैठे और दोनों फिर लड़ ना मरे। बासुमती ने कहा, बाहर क्या हो रहा है? विशाल सिंह, गाना शुरू हो गया है। तुम इतनी महीन पूरियाँ कैसे बनाती हो, फट नहीं जाती? बासुमती, चाहूँ तो इससे भी महीन बेल लूँ, कागज मात हो जाए। विशाल सिंह, मगर खिलेगी ना? बासुमती, खिलाकर दिखा दूँ, डब्बे सी भी ना फूल जाए तो कहना। अभी महारानी नहीं उठी क्या? इससे छिपकर बातें सुनने की बुरी लत है, न जाने क्या चाहती है। बहुत औरतें देखी, लेकिन इसके ढंग सबसे निराले हैं। मोहब्बत तो इसे छू नहीं गई। अभी तुम 3 दिन बाहर कराते रहे, पर कसम ले लो जो उसका मन जरा भी मैला हुआ हो। हम लोगों को प्राण तो नखों में समाये गए हैं। रात दिन देवी देवता मनाया करती थी, वहाँ पकवान चबाने, आईना देखने और मांगी चोटी करने के सिवा और दूसरा कोई काम ही ना था। ऐसी औरतों पर कभी विश्वास ना करें। विशाल सिंह, सब देखता हूँ और समझता हूँ, नीरा कथा नहीं हूँ। बासुमती, तो रोना है कि तुम देखकर भी नहीं देखते, समझकर भी नहीं समझते। जहाँ उसने मुस्कुराकर आंखें मटकाकर बातें की, मस्त हो गए। लल्लो चप्पो किया करते हो, थर थर काँपते रहते हो कि कहीं रानी नाराज ना हो जाए। आदमी से सब ऐब हो, किंतु मेहर बस ना हो तो कोई बड़ी सुंदर भी तो नहीं है। रामप्रिया, एक ऐसी सखी सुंदर जवानी में कौन नहीं सुंदर होता। बासुमती, उसके माथे में तो तुम्हारे तलवे अच्छे, 7 जन्म ले तो भी तुम्हारा गर्द की ना पहुँचे। विशाल सिंह, मैं मेहर बस हूँ। बासुमती, तो और क्या हो? विशाल सिंह, मैं उसे ऐसी बातें कहता हूँ कि वह याद करती होगी, घंटे रुलाता हूँ। बासुमती, न जाने यहाँ तो जब देखती हूँ उसे मुस्कुराते देखती हूँ, कभी आँखों में आंसू ना देखा। रामप्रिया, कड़ी बात भी हंसकर कही जाए तो मीठी हो जाती है। विशाल सिंह, हंसकर नहीं कहता, डांटकर कहता हूँ, फटकारता हूँ। लौंडा नहीं हूँ कि सूरत पर लूट जाऊँ। बासुमती, डरते होंगे, मगर प्रेम के साथ
ढलती उम्र के साथ मर्द तुम्हारे ही जैसे हो जाते हैं। कोई नई बात नहीं है, मैं तुमसे लाख रूठी हूँ, लेकिन तुम्हारा मुँह जरा भी नहीं देखा और जान निकल गई। सारा क्रोध हवा हो जाता है। वहाँ जब तक जाकर पैर ना सहलाओ, तलवों में आँख ना मलो, देवजी सीधी नहीं होती। कभी कुमारी तुम्हारी लपंगता पर मुझे हंसी आती है। आदमी कड़े दम चाहिए, जिसका अन्याय देखे उसे डांट दे, बुरी तरह डांट दे, खून पी लेने से उतारू हो जाए। ऐसी ही पुरुष से स्त्रियां प्रेम करती है। भय बिना प्रीति नहीं होती। आदमी ने स्त्री की पूजा की तो वह आंखों से गिरा। जैसे घोड़े पैदल और सवार पहचानता है, उसी तरह औरत भी भगुए और मर्द को पहचानती है। जिसके सच्चा आसन जमाया और लगाम कड़ी रखी, उसी की जय है। जिसके राज ढीली कर दी, उसकी कुशल नहीं। रामप्रिया मुंह फेरकर मुस्कुराई और बोली, बहन तुम सब गुर बताए देती हो, जिसके माथे जाएगी। बासुमती, हम लोगों क्यों लगाम कब ढीली है? रामप्रिया, उसकी लगाम कभी कड़ी ना थी। वह आज लगाम तानने की घोड़े की काबू में आई जाती है और तो तुतलियाँ झाड़ने लगेगी। विशाल सिंह, मैंने तो अपनी जान में कभी लगाम ढीली न की। आज देखो कैसे फटकार बताई। बासुमती, क्या कहना है? जरा मूछें खड़ी कर लो। आओ पगिया में सवार दूँ। यह कहते नहीं कि ऐसी ऐसी चोटी से ही भागते ही बना। सहसा किसी के पैरों की आहट पाकर बासुमती ने द्वार की ओर देखा। रोहिणी रसोई के द्वार पर दबे पांव चली आ रही है। मुंह का रंग उड़ गया है। दांत की होंठ दबकर बोली, छिपी खड़ी थी, मैंने साफ देखा। अब घर में रहना मुश्किल है, देखो क्या रंग लाती है। विशाल सिंह ने पीछे की ओर सत्संग नेत्रों से देखकर कहा, बड़ा गजब हुआ। चुंडेल सब सुन गई होगी, मुझे जरा भी आहट ना मिली। बासुमती, रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। कोई कहाँ तक डरे, आदमियों को बतलाओ, यह सामान यहाँ से ले जाएं। रातों की अंधेरी रात थी। हाथ को हाथ ना सूझता था। मालूम होता था पृथ्वी पताल में चली गई है या किसी विराट जंतु ने उसे जंगल में निगल लिया है। मोमबत्ती का प्रकाश तिमिल सागर में पाँव रखते कांपता था। विशाल सिंह भोग के पदार्थ थालियों में भरवा कर बाहर रखवाने में लगे हुए थे। कोई केले छील रहा था, कोई खीरे काटता था, कोई दोनों ही प्रसाद सजा रहा था। एकाएक रोहिणी एक चादर ओढ़े हुए घर से निकली और बाहर की ओर चली। विशाल सिंह दहलीज के द्वार पर खड़े थे। इस भारी सभा में उसे यूं निशंक भाव से निकलते देखकर उसका रक्त खोलने लगा। जरा भी ना पूछा, कहाँ जाती हो, क्या बात है, मूर्ति की भांति खड़ी रहे। दिल ने कहा, जिससे इतनी बेहया की, उससे और क्या आशा की जा सकती है। वह जहाँ जाती हो जाए और जो जी में आए करे। जब उसका मेरा सिर ही नीचा कर दिया तो मुझे उसकी क्या परवाह। बेहिया निर्लज तो है ही, क्या पढ़ूं। और गालियाँ देने लगे तो उसका मुंह और कालिख में लग जाए। जब उसकी मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों उसके पीछे दौड़ूं। और लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। रोहिणी पर किसी का निगाह न पड़ी। इतने में चक्रधर उससे कुछ पूछने आए तो देखा कि मेहरी उसके सामान लेकर खड़ी है और क्रोध से लाल आंखें किए कह रहे हैं, अगर वह मेरी लौंडी नहीं है तो मैं उसका गुलाम नहीं हूँ। अगर वह स्त्री होकर इतना आपे के बाहर हो सकती है तो मैं पुरुष होकर पैरों पर सिर न रखूँगा। इच्छा हो जाए तो मैं तिलांजलि दे दी। अब इस घर में कदम न रखने दूंगा। चक्रधर को देखकर अपने भी तो उसे देखा होगा। चक्रधर कैसे? मैं तो केले छील रहा था, कौन गया है? विशाल सिंह, मेरी छोटी पत्नी जी रूठकर बाहर चली गई है। आपसे घर का रास्ता वास्ता है। आज औरतों ने किसी बात पर तकरार हो गई। अब तक तो मुंह फुलाए पड़ी रही, अब तक सनक सवार हुई। मेरा धर्म नहीं है कि उसे जाके मनाऊं। आप धक्के खाएंगे, उसके सिर पर कुबुद्धि सवार है। चक्रधर, किधर गई महरी? महरी, क्या जानो बाबूजी, मैं तो बर्तन मांज रही थी, सामने हो गई होगी। चक्रधर ने लपक कर लालटेन उठा ली और बाहर निकलकर दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई। तेजी से कदम बढ़ाते हुए चले। कोई 200 कदम गए होंगे कि रोहिणी एक वृक्ष के नीचे पड़ी खड़ी दिखलाई दी। ऐसा मालूम होता है वह छिपने के लिए कोई जगह तलाश कर रही है। चक्रधर उसे देखते ही लपक कर समीप जा पहुंचे और कुछ कहना ही चाहते थे कि रोहिणी खुद बोली, क्या मुझे पकड़ने आए हो? अपना भला चाहते हो तो लौट जा, नहीं तो अच्छा ना होगा। मैं उन पापियों का मुँह ना देखूंगी। चक्रधर, आप इस अंधेरे में कहाँ जाएगी? हाथ में हाथ सूझता नहीं। रोहिणी, अंधेरे से मुझे डर लगता है। जिसका कोई अवंडर नहीं, जिसका संसार में कोई नहीं, उसे क्या, किसका भय? गला
काटने वाले अपने होते हैं, पराये गले नहीं काटते। जाकर कह देना, आप आराम से टांगे फैलाकर सोइए, आप तो कांटा निकल गए। चकदर, आप कुंवर साहब के साथ बड़ा अन्याय कर रही हैं। बेचारे लज्जा और शौक से खड़े रो रहे हैं। रोहिणी, क्या बातें बनाते हो? वह रोएंगे तो मेरे लिए। मैं जिस दिन मर जाऊंगी उस दिन घी के चिराग जलाएंगे। संसार में ऐसे अभागे प्राणी ही होते हैं। अपने माँ बाप से क्या कहूँ, ईश्वर उन्हें नरक में भी चैन न दे। सोचे थे बेटी रानी हो जाएगी तो हम राज करेंगे। यहाँ जिस दिन डोली से उतरी उसी दिन से सिर पर विपत्ति सवार हुई। पुरुष रोगी हो, बूढ़ा हो, दरिद्र हो, ये पर नीच ना हो। ऐसी नीच और निर्दयी आदमी संसार में ना होगा। नीचों के साथ नीच बनना ही पड़ता है। चक्रधर, आपके सामने खड़े होने से कुंवर साहब का कितना अपमान हो रहा है, इससे आपको जरा भी फिक्र नहीं। रोहिणी, तुमने तो मुझे रोक रखा है। चक्रधर, आखिर आप कहाँ जा रही है? रोहिणी, तुम पूछने वाले होते कौन हो? मेरा जहाँ जी चाहेगा जाऊंगी। उसके पाँव में मेहंदी नहीं रची हुई है। उन्होंने मुझे घर से निकलते भी देखा था। क्या इसका मतलब यह नहीं कि अच्छा हुआ सिर से बला टली? धुतकार सहकर जीने से मर जाना अच्छा है। चक्रधर, आपको मेरे साथ चलना होगा। रोहिणी, तुम्हें यह कहने का क्या अधिकार है? चक्रधर, जो अधिकार सचेत में अचेत पर अजान पर होता है वही अधिकार मुझे आपके ऊपर है। आंधे को कुएं से गिरने से बचाना एक आदमी का फर्ज है, धर्म है। रोहिणी, मैं ना अचेत हूँ, ना अनजान, ना अंधी। स्त्री होने ही के बावली नहीं हो गई हूँ। जिस घर में मेरा पहनना ओढ़ना हंसना बोलना देख देख कर दूसरों की छाती फटती है, जहाँ कोई अपनी बात तक नहीं पूछता, जहाँ तरह तरह के आक्षेप लगाए जाते हैं, उस घर में कदम न रखूंगी। यह कहकर रोहिणी आगे बढ़ी कि चक्रधर के सामने खड़े होकर कहा, आप आगे नहीं जा सकती। रोहिणी, जबरदस्ती कर रोकोगे? चक्रधर, हाँ, जबरदस्ती रोकेगा। रोहिणी, सामने से हट जाओ। चक्रधर ने, आपको एक कदम भी आगे ना रखने दूंगा। सोचिए आप अपनी अन्य बहनों को किस कुमार्ग पर ले जा रही है। जब वे देखेगी कि बड़े बड़े घर की स्त्रियों भी रूठकर घर से निकल खड़ी होती है तो उन्हें भी जरा सी बात पर ऐसा ही साहस होगा या नहीं? नीति के विरोध कोई काम करने का फल अपने ही तक नहीं रहता, दूसरों पर तो उसका भी तो बुरा प्रभाव पड़ता है। रोहिणी, मैं चुपके से चली जाती हूँ, तुम ही तो ढिंढोरा पीट रहे हो। चक्रधर, मैं आपको एक कदम भी आगे ना रखने दूंगा। जिस तरह रन से भागते हुए सिपाही को देखकर लोगों को उसे घृणा होती है, जहाँ तक कि उसका वध करना डालना भी पाप नहीं समझा जाता, उसी तरह कुल में कलंक लगाने वाली स्त्रियों को भी सबको घृणा हो जाती है और कोई इसकी सूरत तक नहीं देखना चाहता। हम चाहते हैं कि सिपाही गोली और आग को सामने अटल खड़ा रहे। उसी तरह हम यह भी चाहते हैं कि स्त्री सब झेलकर आपको मर्यादा का पालन करती रहे। हमारा मुँह हमारी देवियों से उज्जवल है और जिस दिन हमारी देवियाँ इस भांति मर्यादा की हत्या करने लगेगी उसी दिन हमारा सर्वनाश हो जाएगा। रोहिणी रोते हुए कर्ण से बोली, तो क्या चाहते हो, मैं फिर उसी आग में जलूं? चक्रधर, हाँ, यही चाहता हूँ। रण क्षेत्र की में फूल की वर्षा नहीं होती, मर्यादा की रक्षा करना उससे कहीं कठिन है। रोहिणी, लोग हंसेंगे कि घर से निकली तो थी बड़े दिमाग से, आखिर छक मार के लौट गई। चक्रधर, ऐसा वही कहेंगे जो नीच और दुर्जन हैं। समझदार लोग ऐसे तो आपकी सराहना ही करेंगे। रोहिणी ने कई मिनट तक आगे पीछा करने के बाद कहा, अच्छा चलिए, आप भी क्या कहेंगे, कोई बुरा न कहे या भला। हाँ, कुंवर साहब को इतना जरूर समझा दीजिएगा, जिन महारानियों को आज वह घर की लक्ष्मी समझ रहे हैं वह एक दिन उसको बड़ा धोखा देगी। मैं कितनी ही आपे से बाहर हो जाऊँ, मैं अपना प्राण ही छोड़ दूँ, वह बिगड़ेगी तो प्राण लेकर छोड़ेगी। आप किसी मौके को जरूर समझा दीजिएगा। यह कहकर रोहिणी घर से की ओर लौट पड़ी, लेकिन चक्रधर ने उसके ऊपर कहाँ तक असर पड़ा और कहाँ तक स्वयं अपनी सहज बुद्धि का, उसका अनुमान कौन कर सकता था। हाँ, लौटते वक्त लज्जा से सिर नहीं कुड़ाए हुए थी, गर्व से उसकी गर्दन उठी हुई थी। उसने अपनी टेक और मर्यादा की वेदी पर बलिदान कर दिया था, पर उसके साथ ही व्यंग की वाक्यों की रचना भी कर ली थी। वह कुंवर साहब को स्वागत करना चाहती थी। जब दोनों आदमी घर पहुंचे तो विशाल सिंह अभी तक वही मूर्तिवत खड़े थे, मैरी भी खड़ी थी। भक्त जन अपना अपना काम छोड़कर लालटेन की ओर ताक रहे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। रोहिणी ने दहलीज पे कदम रखा, मगर ठाकुर साहब ने उसकी ओर आंख उठाकर ना देखा। जब वो अंदर चली गई तो उन्होंने चक्रधर के हाथ पकड़ ली और बोले, मैं तो समझाना चाहता था किसी तरह ना आएगी, मगर आप घी झिलाएं
क्या कुछ बिगड़ती थी? चक्रधर ने कहा, आपको कुछ नहीं कहा, मुझे तो बहुत समझदार मालूम होती है। हाँ, मिजाज मालूम नाजुक है, बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। विशाल सिंह, मैं यहाँ से टला तो नहीं, लेकिन सच पूछिए तो ज़बरदस्ती मेरी ही थी। मेरा क्रोध बहुत बुरा है, अगर आप ना पहुँच जाते तो बड़ी मुश्किल से जान पड़ती। जान पर खेल जाने वाली स्त्री है, आपका यह एहसान कभी ना भूलूंगा। देखिए तो सामने कुछ रोशनी से मालूम हो रही है, बैंड भी बज रहा है। क्या माजरा है? चक्रधर, हाँ, मसाले और लालटने हैं, बहुत से आदमी भी साथ है और लोग भी आंगन में उतर आए हैं। सब देखने लगे। सैकड़ों आदमी कतार बांधे मसालों और लालटनों के साथ चले आ रहे थे। आगे आगे दो अश्वरोही भी नजर आते थे। बैंड और मनोहर ध्वनि आ रही थी। सब खड़े खड़े देख रहे थे, पर किसी को समझ में ना आता था क्या माजरा है।